हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आपको पता है, हमारे राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल के 5 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। वो टॉपिक कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है राजस्थान का नामकरण व परिचय। दूसरा टॉपिक अपना हो चुका है भौतिक प्रदेश। तीसरा अपना टॉपिक हो चुका है जलवायु। चौथा टॉपिक अपना हो चुका है मृदा, ये हो चुका है, तथा अन्य तथ्य भी इस पे हो चुके हैं। ये 5 टॉपिक है जो कि इस पे कंप्लीट हो चुके हैं। और कल से हमने स्टार्ट किया है राजस्थान संस्कृति से रिलेटेड राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो कल हमने जो कि गोगा जी के बारे में पढ़ा था। गोगा जी का जन्म चूरू ददरेवा में, माता पिता का नाम पेवट सिंह और बादछल, पत्नी का नाम केमलदे और उनकी घोड़ी नीली सवारी, उनका थान खेजड़ी वृक्ष और उनका जैसे कि समाधि स्थल है उसको गोगा मेड़ी भी कहते हैं, जिसे शीर्ष मेड़ी भी कहते हैं। गोगा राखड़ी क्या है वो पढ़ा था हमने। उनके उपनाम क्या हैं, सांपों के देवता, जाहर पीर, ये सारे जो कि हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ लेते हैं गोगा जी से जुड़े अन्य सभी तथ्य तथा पाबू जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल हमने जो पढ़ा उनका जन्म वगैरह जो जो था, और सांचौर में भी उनकी जैसे कि उनका प्रसिद्ध मंदिर है, उनका प्रसिद्ध मंदिर सांचौर आपको पता है राजस्थान का पंजाब कहलाता है। सांचौर में जो कि उनका प्रसिद्ध मंदिर है जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। गोगा जी की ओल्डी, ये सांचौर क्षेत्र को कहते हैं। फिर है कि गोगा जी की आपको पता है नीली सवारी थी, और नीली सवारी को क्या कहते हैं, गोगा बप्पा। उनकी सवारी का नाम है गोगा बप्पा। और उनका मेला जैसे कि मैंने आपको बताया था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। मेला कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये उनका जो कि मेला भरता है। फिर आपको जैसे कि बता दे हैं कि गुरमेड़ी या गोगा मेड़ी जो कि गोगा जी का धरगिड़ा था और गोगा जी का जो कि समाधि स्थल है। गोगा जी समाधि स्थल, ये हो गया। फिर है कि मतलब उनके जैसे कि साहित्य उनसे रिलेटेड कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला है गोगा जीरा रसावला, ये हैं जो कि इनके रचयिता कौन थे, मैं कवि। तो आज आपके अभी ये गोगा जी के बारे में जो था कल और आज वो की कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ लेते हैं पाबू जी के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं पाबू जी के बारे में। तो आपको पता है इनका जन्म 1296 विक्रम संवत 1239 ईस्वी। आपको पता है विक्रम संवत अलग है और ईस्वी सन अलग है। ईस्वी सन जो कि ईसा के काल, जन्म के काल से पहले का जो समय वो ईसा पूर्व, और जन्म के बाद के समय को ईसा बाद का मानते हैं। और आपको पता है जैसे कि भारतीय जो पंचांग है वो जैसे कि संवत अनुसार चलता है, ये आप सभी को पता है। तो जैसे कि अभी 2073वां संवत चल रहा है, ये आपको पता है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व राजा भूमि वर्मा द्वितीय ने चलाया था। फिर एक इनका जन्म 1296 विक्रम संवत 1239 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, फलोदी जोधपुर में हुआ था। पिता धांधल राठौड़ और माता का नाम कमलादे था। और ये कौन से वंशज थे, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश के ये थे। अब आता है कि इनकी पत्नी का नाम सुप यार थे। तो
सबसे पहले इनका जन्म 1296 विक्रम संवत और 1539 ईस्वी में, और फलोदी गांव जोधपुर में। पिता धांधल राठौड़, माता कमला दे और राठौड़ वंश के थे, पत्नी सुपियार थी। ये हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं कि इनको किसका अवतार माना जाता है। लक्ष्मण अवतार, लक्ष्मण अवतार माना जाता है। और इनको क्या होता है, ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। कहते हैं कि सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो कि बाबू जी को जाता है, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय। और ऊंट की बीमारी रिलेटेड भी इनकी ही पूजा की जाती है। ये हो गया। फिर है कि इनकी आराधना भक्ति वगैरह कौन करते हैं, तो वो करते हैं रेबारी और देवास जाति। ये लोग हैं जो कि बाबू जी की पूजा करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मतलब बाबू जी की जैसे कि है बाबू जी का फड़ वाचन, फड़ वाची जाती है, फड़ वाचन किया जाता है। और ये फड़ वाचन कहाँ कहाँ किया जाता है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, यहाँ पे जो कि इनका फड़ का वाचन किया जाता है। और इनके भोपे बाबू जी के, वो क्या है, नायक जाति के हैं। भोपे क्या है, नायक जाति के हैं। तो ये भोपे फड़ किससे बाजते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से फड़ वाचन करते हैं। और जैसे कि आपको पता है इनकी पत्नी का नाम सुप्यारी था, विवाह हो रहा था, और उसी के बीच जो इनके बहनों ही थे जिंदराव खिंची ने अन्य व्यक्ति देवल बंदी बना लिया, यानी कि विवाह के समय ही जो कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। विवाह के समय मृत्यु बाबू जी की। फिर है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी, ये इनकी घोड़ी थी। और आपको पता है गोगा जी की घोड़ी कौन सी नीले रंग का घोड़ा हुआ करता था। फिर है कि बाबू जी ने अछूतों का उद्धारण किया, यानी कि मलेच्छ जाति होती है उनमें जो कि मतलब इनका जो कि उद्धार किया, यानी कि जो पहले थी ना अपने जाति सिस्टम, जाति व्यवस्था, तो कहते थे कि ये ऊंच है ये नीच है, लेकिन इन्होंने जातिवाद के भी विरोध है ना अपना कदम बढ़ाया। जैसे कि जो अपने जैसलमेर में रूणीचा ग्राम के रामदेव जी हैं, जिन्होंने जातिवाद मिटाने का भरसक प्रयास किया, अछूता का उद्धार किया इन्होंने। और स्पेशली अछूतों में जो मलेच्छ जाति है उसके लिए, मतलब जो गणित समझी जाने वाली होती है, यानी कि उनको लोग घृणा की नज़र से देखते थे, उनका इन्होंने उद्धार किया। फिर है कि जैसे कि थोरी जाति के लोग हैं, थोरी जाति के लोग होते हैं ना, वो वाद्य यंत्र, थोरी जाति के लोग वाद्य यंत्र होता है, उसकी सहायता से बाबू जी की यश गाथा गाते हैं, यानी कि बाबू जी की यश गाथा गाते हैं, यानी कि थोड़ी जाति के लोग बाबू जी की यश गाथा गाते हैं। और जिसे क्या कहते हैं, बाबू धणीरी वाचना, इसे क्या कहते हैं, बाबू धणीरी वाचना ये कहते हैं। फिर आता है कि इनका मेला कहाँ भरता है, तो इनका मेला जो कि प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भी होगा, तो मेला कहाँ भरता है, चैत्र अमावस्या। कहाँ भरता है, कोलमुंड, जहाँ इनका जन्म हुआ। जैसे कि ये फलोदी है, तो फलोदी एग्जैक्ट जगह नहीं है, एग्जैक्ट जगह इनका जन्म हुआ था कोलमुंड गांव में, गांव है कोलमुंड, फलोदी तहसील है जोधपुर जिले की, वहाँ इनका जो कि मेला भरता है। और फिर है कि जैसे कि संबंधित इनसे संबंधित साहित्य कौन से हैं,
बाबूजी से। तो पहला हो गया बाबूजी के छंद, और फिर जैसे कि वो बाद में जैसे कि ये सोरठे भी इनके चलते हैं। अब है कि इनके जैसे कि अब हम ये हो गया हमारा इनका जन्म कहाँ, तांदल राठौड़ पिता, माता कमला दे राठौड़ वंश से थे, पत्नी सुपिया दे, और शादी के दौरान इनकी मृत्यु। रेबारी और देवास जाति इनकी पूजा मतलब इनको ज़्यादा मानते हैं, और केसल काल में इनकी गोड़ी है, और अछूतों का उद्वार के स्पेशली मलेच जो गणित कही जाती थी। थोरी जाति के लोग जो कि इनकी यश गाथा गाते हैं जिसे कहते हैं पाबू धनीरी वाचना। इनका मेला चैत्र अमावस्या कोलमुन गांव इनके जन्म स्थान पे भरता है। इनको ऊंटों के देवता कहते हैं। इनका फड़ वाचन शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। और यह है जैसे कि इनके भोपे नायक जाति के रावण हत्ता वाद्य यंत्र से फड़ वाचन करते हैं, और विवाह के समय मृत्यु हो गई थी, और बाबूजी के छंद और सोरठे चलते हैं। अब हम बाबूजी से रिलेटेड कुछ और तथ्य जान लेते हैं। हाँ तो गाइस, बाबूजी से जुड़े अन्य तथ्य क्या है वो जान लेते हैं। इनके अनुयायी यानी कि बाबूजी के जो अनुयायी है जब शादी करते हैं ना तो 3 फेरे ही लेते हैं, और इनकी स्मृति इनकी याद में थाली नृत्य किया जाता है। इनके पूजने वाली जातियां हैं रायका, रेबारी, थोरी, मेह और भील। ये जातियां इनको पूजती है। फिर है कि बाबूजी के पावड़े कौन करते हैं, नायक और रेबारी जाति। फिर है रायका जाति सर्वाधिक कहाँ है, जालोर में। अब आते हैं बाबूजी के उपनाम। तो बाबूजी के उपनाम एक तो हो गई लक्ष्मण अवतार, दूसरा हो गया ऊंटों के देवता, तीसरा क्या हो गया प्लेग रक्षक, फिर चौथा हो गया धड़फाड़ देवता। और इनका प्रतीक क्या है, यानी कि बाबूजी का प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है घोड़े पर, इनका प्रतीक यानी कैसे मतलब इनका इंडिकेटेड क्या है, घोड़े पर भाला लिए हुए। तो ये आज आपका जो कि बाबूजी से रिलेटेड जो था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में, कौन थे, क्या जन्म, कहाँ और कैसे। तो अब पढ़ते हैं हम रामदेव जी के बारे में। इनका जन्म ये हुआ था 1462 विक्रम संवत अलग है याद रखना, और ईस्वी सन अलग है, और 1405 ईस्वी सन में। फिर एक इनका जन्म, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि इनका जन्म जैसलमेर रुणीचा क्योंकि वहाँ इनका है स्थान, लेकिन इनका जन्म हुआ था उडू काश्मीर बाड़मेर में, जो कि इनका जन्म हुआ था। फिर है इनके पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मेणा दे, और पत्नी का नाम था नेहाल दे। ये कृष्ण अवतार तथा अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, ये तवर वंश के थे, इनका वंश था तवर वंश के थे। तो इनका जन्म, माता पिता कौन से वंश से थे, ये सारा हमने जो कि देख लिया। अब है कि इनका जो कि जन्म, ये तो देख लिया कि इस तिथि को होता है, लेकिन इनका जन्म अकॉर्डिंग टू भारतीय पंचांग भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और इस दिन मेला भी भरता है जन्म उत्सव के रूप में। फिर है कि इनके उपनाम क्या है, उपनाम, तो उपनाम है रुणेचा रागणी,
ये इनका एक उपनाम है। फिर पीरों का पीर रामसा पीर, एक नाम है पीरों का पीर रामसा पीर, ये इनके जो कि उपनाम है। कृष्ण का अवतार माना जाता है और अर्जुन का वंशज तो मानते हैं। और सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना अवतार, यानी कि सांप्रदायिक सद्भावना के अवतार माने जाते हैं रामसा पीर के नाम से। पीरों के पीर ऋणेचा रागणी और अर्जुन के वंशज और कृष्ण के अवतार जो कि ये माने जाते हैं। कृष्ण के तो अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के जो कि वंशज माने जाते हैं। फिर ये तंवर वंश के राजपूत थे और इनकी जाति थी कामड़, इनसे संबंधित जाति है कामड़, मेघवाल, भांबी। संबंधित जाति कौन कौन सी है? कामड़, मेघवाल, ये इनसे रिलेटेड जो कि जाति है, और कोली, ये इनसे रिलेटेड जातियां हैं, इनसे संबंधित। फिर है कि रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़, तो रामदेव जी की फड़ कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे, कामड़ जाति के भोपे हैं जो कि रामदेव जी की फड़ वाचन करते हैं। किस यंत्र से? ये भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, वाद्य यंत्र से, जो कि इनकी मतलब ये क्या करते हैं? फड़ वाचन करते हैं। इनका मंदिर जैसे कि आपको पता है रुणेचा जैसलमेर में तो है, उसके साथ खुंड्यास अजमेर में है, पर्वतसर में इनका मंदिर है। ये सारे मंदिरों की बात हो रही है। पर्वतसर, रुणेचा, खुंड्यास इनका मंदिर है। और फिर जैसे कि और इन जैसे कि जान लेते हैं और इनका मंदिर कहाँ है? नागौर में भी इनका मंदिर है। फिर है कि मतलब इनका मेला कब से कब तक भरता है? तो मेला जो जन्म की तिथि है ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, यानी कि भाद्रपद महीने की जो मतलब शुक्ल पक्ष की जो होती है ना द्वितीया, दूज से लेके एकादशी यानी कि 11 तक मेला जो कि इनका भरता है। फिर जैसे कि इनका नाम बता दिए, उपनाम क्या क्या है और इनके मतलब इनके प्रसिद्धि कहाँ कहाँ है? तो गुजरात में भी है इनकी प्रसिद्धि, मध्य प्रदेश में भी है। और ये किन के समकालीन माने जाते हैं? मल्लीनाथ के समकालीन, मल्लीनाथ के समकालीन माने जाते हैं। रामदेव जी किसके समकालीन माने जाते हैं? मल्लीनाथ के, जो कि ये समकालीन माने जाते हैं। फिर जैसे कि इन्होंने किसका वध किया था? भैरव राक्षस, भैरव राक्षस का जो कि वध किया। तो आप इनका जन्म, पत्नी, पिता, इन कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज, तंवर वंश के राजपूत, कामड़ जाति, मेघवाल, ये सारी इनसे रिलेटेड थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेला भरता है और इनके मंदिर हैं रुणेचा, खुंड्यास, पर्वतसर, नागौर यहाँ पे है। और यहाँ कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इनकी फड़ वाजते हैं। इनके उपनाम हैं रुणेचा रागणी, पीरा का पीर, रामसा पीर, सद्भावना सांप्रदायिक, मतलब सांप्रदायिक सद्भावना के अवतार जो कि ये माने जाते हैं। अब जैसे कि इनके देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ समाधि ली और इनसे जुड़े तथ्य और इनसे जुड़े हुए मेले कौन से और कहाँ बढ़ते हैं। हाँ, तो रामदेव जी से जुड़े अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। तो रामदेव जी, इनका समाधि स्थल रुणेचा ग्राम में और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। रुणेचा ग्राम में जो राम सरोवर तालाब है उनका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये मूर्ति पूजा विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन
फिर है हिंदू, ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, यानी कि हिंदू इनको कृष्ण अवतार में पूजा करते हैं और मुस्लिम इनकी रामसा पीर के नाम से पूजा करते हैं। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी सीस, यानी कि जो मतलब ये शुक्ल द्वितीया को जो होती है ना, मतलब इनकी मानी जाती है, बीज मानी जाती है, उसको बाबारी सीस कहते हैं। कामड़ जाति जो कि सर्वाधिक कहाँ है, पाली में। फिर है कि इनका मेला कहाँ पड़ता है, रुणिचा में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक भरता है। और वार्षिक मेला इनका कब तक भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, दशम को भरता है। कामड़िया पंथ इन्होंने स्थापना की, कामड़िया पंथ की, और इस पंथ की जो बहुएं हैं मंजीरों के साथ 13 ताली नृत्य करती है इनकी याद में। फिर है कि लक्खी बंजारे और भरजी भाटी का इनसे विशेष संबंध था। इनके गुरु बालीनाथ, सगी बहन सुगनाबाई और धर्मबेन डालीबाई। पंचपीपली नामक स्थान पर इन्होंने मक्का से आए हुए 5 पीरों को जो कि चमत्कार बताया था, या फिर जिसे आप पर्चा समझ लो, वो दिया था। और वहीं पे एक बावड़ी है जिसका नाम पड़ गया पर्चा बावड़ी। इनका मतलब स्थान कौन कौन से स्पेशली माने जाते हैं, पोखरण में है। पोखरण में इन्होंने बावड़ी और रामसर तालाब की निर्माण किया। खेजड़ी के नीचे इनका थान माना जाता है। फिर आता है बात नेजा। नेजा क्या होती है, इनकी जो ध्वजा होती है ना, इनका जो झंडा होता है वो सफ़ेद कलर का या फिर 5 रंगों का होता है। फिर आता है देवराम, यानी कि राजस्थान में इनके जो छोटे छोटे मंदिर है उनको क्या कहते हैं, देवरे कहते हैं। और बड़े बड़े मंदिर तो बता ही दिए, परबतसर, डेगाना, खुंड्यास, अजमेर और रुणेचा जैसलमेर। तो ये रामदेव जी के बारे में जो था वो आज कंप्लीट हो गया। अब पीछे बचे हड़बू जी और मांगलिया देहा।